ये हैं एंटार्क्टिका। साउथ ओशन से घिरा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा महाद्वीप, करीब 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस बेहद खूबसूरत और जानलेवा द्वीप में हमारी पूरी धरती का तकरीबन आधे से ज्यादा पीने का साफ पानी छिपा है। सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी टाइम टेबल सेट नहीं है और इस जगह को वैज्ञानिक रिसर्च के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। अलग अलग देशों से अंटार्कटिका में रिसर्च करने आए वैज्ञानिक हमेशा उस देश के टाइम को फॉलो करते हैं जहां से वो आते हैं। अंटार्कटिका में केवल गर्मी और सर्दी, ये 2 ही मौसम होते हैं। चूंकि ये दक्षिण गोलार्ध में मौजूद है, इसलिए अक्टूबर से फरवरी तक यहां गर्मी का मौसम होता है। इस बीच आसमान में सूरज हमेशा बना रहता है, क्योंकि गर्मियों में यहां दिन तेजी से लंबे होते जाते हैं, जिसके कारण सूर्य बिल्कुल भी अस्त नहीं होता है। इस प्रक्रिया को मिडनाइट सन कहा जाता है और अंटार्कटिका एकमात्र दक्षिण की ऐसी जगह है जहां इसे देखा जा सकता है। जनवरी का महीना इस महाद्वीप का सबसे गर्म होता है, जब यहां का तापमान औसतन 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। यदि कोई व्यक्ति सर्दियों का मौसम आने तक अंटार्कटिका में रह जाता है तो उसे वापस लौटने के लिए गर्मियों का इंतजार करना पड़ता है। इसका एक रीजन है यहां का खराब मौसम, जिसकी वजह से यहां किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है। आमतौर पर इस मौसम में यहां वैज्ञानिक ही रुकने का साहस करते हैं। अंटार्कटिका में गर्मियों का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जब यहां गहराई से बर्फ को पिघलते, टूटते और पानी पर बहते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा इस मौसम में यहां हर तरह की व्हेल जैसे हम्पबैक, मिंक, किलर, फिन और ब्लू व्हेल के साथ अन्य कई प्रजातियों की व्हेलों को भी यहां आसानी से देखा जा सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी बर्फ की चादर अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो वो जगह यही है। जी हां, ठीक सुना आपने। इसके बाद ग्रीनलैंड दूसरे नंबर पर आता है। कहते हैं कि ये सारी बर्फ अगर पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिक में बर्फ की इस चादर के नीचे 200 से ज्यादा झीलें बहती हैं, जिनमें मीठे पानी की वोस्टॉक झील इनमें सबसे बड़ी है। लगभग 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे दबी ये झील एक सबग्लेशियल झील है, जिसका मतलब है कि ये ग्लेशियर की बर्फ से घिरी हुई है, न कि चट्टान या धरती से। शोधकर्ता पूरे साल इस द्वीप पर आते जाते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ इंसान तो रहते हैं, लेकिन परमानेंट तौर पर बसने की कोई हिमाकत नहीं करता। यही वजह है कि सर्दियों के दौरान इस जगह शोधकर्ताओं की संख्या 1000 होती है, लेकिन गर्मियों के महीनों में यही तादाद 4000 से 5000 या उससे भी ज्यादा हो जाती है। इस द्वीप पर आपको वैज्ञानिकों की कॉलोनीज और रिसर्च सेंटर देखने को मिल जाएंगे। भारत भी यहां अब तक 3 सेंटर बना चुका है, जिसमें से एक नष्ट हो चुका, लेकिन 2 अभी भी वर्किंग हैं। बर्फ से जमे इस महाद्वीप पर हर चीज अपने आप में एक पहेली है, इसलिए वैज्ञानिकों की रिसर्च के वक्त उनके पास जवाबों से ज्यादा सवाल होते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा ठंडे एरिया में रिकॉर्डेड अंटार्कटिका के इस रेगिस्तान से लाखों साल पहले कभी दहकता हुआ लावा निकलता था, जिसे कुदरत ने आज ठंडी जगह में तब्दील कर दिया है। आज ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसके साउथ वेस्ट के ध्रुव से ज्यादा ठंडा इसका साउथ ईस्ट ध्रुव है। अंटार्कटिका की धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही उबड़ खाबड़ और दुश्वारियों भरा है, जहां पर आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका। तकरीबन 2000 किलोमीटर बड़े इस एरिया में न तो कोई शिप जाता है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की टूटी फूटी उबड़ खाबड़ बर्फीली जमीन और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली तूफानी हवाएं, जिनकी जद में आने से कई चीजें अब तक लापता हो चुकी हैं। और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां साइंटिस्ट्स को न तो खुदाई करने की इजाजत है और न ही उन्हें रिसर्च करने की परमिशन दी जाती है। 2010 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को यहां एक कुदरती दरारों वाली खाई का पता चला था। तकरीबन 100 किलोमीटर के एरिया में फैली ये दरार 9 किलोमीटर से अधिक चौड़ी और 1.5 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक पहुंची हुई है।
हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इससे भी ज्यादा गहरी हो सकती है। इस महाद्वीप पर आपको कई ऐसे जीव देखने को मिल जाएंगे जिनके लिए यहाँ मौसम पूरी तरह अनुकूल होता है और वो यहाँ आसानी से सरवाइव कर जाते हैं, जैसे पेंगुइन, सील, किरील और मछलियों की ऐसी कई प्रजातियां हैं जो यहाँ के अलावा कहीं और जिंदा नहीं रह सकती हैं। इस पूरे महाद्वीप पर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रजाति का कोई भी सांप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की तरह इस जगह से भी सांप दूर रहना पसंद करते हैं। अंटार्कटिका में चलने वाली हवाओं की वजह से यहाँ का टेम्परेचर नियमित रूप से 0 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। यहाँ आपको आसानी से बर्फ के लाखों मोटे मोटे और बड़े बड़े टुकड़े पानी में तैरते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ बारिश न के बराबर ही होती है। दरअसल यहाँ अगर थोड़ी बहुत बारिश होती भी है तो इसकी सतह तक पहुंचने से पहले ही वो बर्फ में जमकर स्नोफॉल बनकर गिरती है। यही रीजन है कि इसे बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। 1820 में अंटार्कटिका को ढूंढे जाने के बाद इस महाद्वीप पर तकरीबन 12 देशों ने अपनी दावेदारी ठोक दी थी, जिसके पीछे तर्क ये दिया गया कि अंटार्कटिका उनके आधिकारिक क्षेत्र का हिस्सा है, जिससे बाकी के देश पूरी तरह असहमत थे। जिसके बाद दिसंबर 1959 में 12 देशों ने मिलकर एक शांतिपूर्ण समझौता किया। जब से इस महाद्वीप का इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया जाने लगा, तब से अब तक 41 और देश भी इस समझौते पर हस्ताक्षर करके इसकी सालाना बैठकों में भाग ले चुके हैं, जहां अंटार्कटिका में मानव गतिविधियों जैसे किसी भी तरह का सैन्य अभियान यहां नहीं चलाया जाएगा। किसी भी तरह के हथियारों का प्रयोग यहां नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे खास बात यह थी कि इस द्वीप को किसी भी तरह के युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये सब फैसले लिए गए। इस बैठक में इस जगह को साफ और सुरक्षित रखने के निर्णय भी एक राय बनाकर लिए जाते हैं। यहां पाए जाने वाले जीवों की बात करें तो सबसे पहले पेंगुइन का नाम आता है। दुनिया की इकलौती जगह है जहां आपको पेंगुइन आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये कि यहां इनके जीवित रहने के हर एक साधन मौजूद हैं। अंटार्कटिका के कठोर मौसम में ये अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं। ये जीव जमीन पर तो अनाड़ी होता है, लेकिन समुंदर का जबरदस्त तैराक और बेहतरीन शिकारी होता है, जो समुंदर में लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। वैसे तो यहाँ पेंगुइन की 18 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी 2 ही प्रजातियां हैं। पहली एम्परर और दूसरी किंग पेंगुइन की, जिनमें एम्पेरर पेंगुइन सबसे बड़े यानी 4 फीट तक लंबे होते हैं, जिनका वजन 45 किलोग्राम तक होता है। बाकी सब इनसे 1-1.5 फीट छोटे होते हैं। यहाँ के खराब मौसम की वजह से ये पेंगुइन कभी घोंसला नहीं बनाते हैं। अंडों के मौसम में मादा पेंगुइन अंडे देने के बाद 2 महीने के लिए समुद्र में अपना खाना ढूंढने निकल जाती है, जिसके बाद नर पेंगुइन लगातार 9 हफ्तों तक उन अंडों को सहते हैं, तब तक जब तक उसमें से बच्चे नहीं निकल जाते। 200 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली तेज हवाएं और -50 डिग्री तापमान भी इन पेंगुइन और इनके बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसके अलावा कई सील प्रजातियों की तरह यहाँ क्रैबीटर सील भी पाई जाती हैं। ये असली और मजबूत सील कहलाती है, जो इस समय दुनिया में सबसे दुर्लभ मात्रा में पाई जाती है, जो अंटार्कटिका की कठोर परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार होती है, जिसकी लंबाई औसतन 2.5 मीटर और इनका वजन लगभग 220 किलोग्राम तक होता है, जो छोटी मछलियों के साथ साथ केकड़ों को खाना पसंद करती है। पेंगुइन की तरह ये भी समुद्र के जबरदस्त तैराक होते हैं, जो अपना ज्यादातर समय समुद्री बर्फ के नीचे पानी में छिपकर गुजारते हैं। ये सील 45 से 85 मिनट्स तक अपनी सांस रोक सकते हैं। ये उनका अपने शिकारी दुश्मन से बचने का एक चतुर तरीका माना जाता है। ये सील एक अनोखे तरीके से शिकार करते हैं। ये समुद्र पर जमी बर्फ की दरारों में हवा भर देते हैं, जिससे मछलियां बाहर निकल जाती हैं और ये उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। अंटार्कटिका में चारों तरफ बर्फ होने की वजह से यहाँ किसी तरह का एयरपोर्ट नहीं है, जिसके लिए यहाँ बर्फ की जमीन के एक हिस्से को रोलर करके लैंडिंग के लिए तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस बर्फीली जमीन पर लैंड करने के लिए स्पेशल प्लेन और फुल ट्रेन्ड पायलट्स को
तैनात किया जाता है। पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग भी मार्च 2000 में अंटार्कटिका में ही देखा गया था। ये आइसबर्ग लगभग 270 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा था। आइसबर्ग दरअसल बर्फ का वो टुकड़ा कहलाता है जो बर्फ पिघलने और टूटने के कारण अपने बड़े पिंड से अलग होकर महीनों सालों तक समुद्र में तैरता रहता है और धीरे धीरे पिघलता रहता है। यूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ अंटार्कटिका की इस सरजमी पर मौजूद है, लेकिन यह बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1991 से अब तक यहां 3 ट्रिलियन टन से भी ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है। 1992 से 2011 तक अंटार्कटिका में हर साल 76 बिलियन टन बर्फ पिघल रही थी और 2012 से अब तक हर साल 219 बिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है। अंटार्कटिका के तेजी से पिघलते इस ग्लेशियर के बारे में यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट्स का कहना है कि यह बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बर्फ पिघलने की रफ्तार हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा है।